दोस्तों क्या चाइना एक ऐसी एयरफोर्स बिल्ड कर रहा है जो फ्यूचर की जंग का रिजल्ट पहले ही डिसाइड कर दे। सोचो एक ऐसा मोमेंट जहां रडार स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों स्टेल्थ फाइटर जेट एक साथ अपीयर हों और फिर बिना वार्निंग के डिसअपीयर हो जाएं। दोस्तों कुछ साल पहले तक चाइना के स्टेल्थ फाइटर सिर्फ लिमिटेड नंबर में थे, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-35 की प्रोडक्शन को इतनी स्पीड से इंक्रीज कर दिया है कि अब वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर प्रिपरेशन लग रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब क्यों और इतनी तेजी से क्यों? क्योंकि जब कोई कंट्री अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को मैस प्रोड्यूस करना शुरू करती है तो वो सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए पोजीशन ले रही होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं J-20 की। J-20 चाइना का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो ऑफिशियल लेट 2010s में सर्विस में आया था। शुरू में इसकी प्रोडक्शन स्लो थी क्योंकि चाइना अभी इंजन, स्टेल्थ कोटिंग और एवियोनिक्स सिस्टम को परफेक्ट कर रहा था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है दोस्तों। सैटेलाइट इमेज और डिफेंस रिपोर्ट शो करती हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, मल्टीपल टास्क एक साथ चल रहे हैं और नए वेरिएंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी ये एक क्लियर सिग्नल है कि चाइना एक्सपेरिमेंटल फेज से निकलकर फुल प्रोडक्शन मोड में आ चुका है। दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि इंजन टेक्नोलॉजी। पहले चाइना को रशिया इंजन पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिससे परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंसी दोनों लिमिटेड होती थी, लेकिन अब चाइना ने अपने WS-15 इंजन डेवलप कर लिया है जो ज्यादा थ्रस्ट और बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सिंपल है, चाइना अब बिना किसी फॉरेन डिपेंडेंसी के अपने एडवांस फाइटर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकता है और ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। अब सवाल ये है कि अब क्यों? इसका मतलब मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन की चेंजिंग सिचुएशन से। यूएस और उसके अलायंस जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया रैपिडली अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 के जरिए। इसका सीधा मतलब है कि चाइना को सिर्फ एडवांस जेट नहीं बल्कि उसकी लार्ज क्वांटिटी भी चाहिए। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर नंबर कम होंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी ओवरवेल्म हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं J-35 की। J-20 एयरफोर्स के लिए है, जबकि J-35 स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी ये चाइना का जवाब है यूएस के F-35C के लिए। चाइना इस वक्त अपनी नेवी को रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड हो रहे हैं मॉडर्न कैटाबुल्ट सिस्टम के साथ दोस्तों इन कैरियर्स को एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए जहां J-35 फिट होता है। अगर आज से J-35 मैस प्रोड्यूस होता है तो कल जब कैरियर फुली ऑपरेशन होगा चाइना के पास ऑलरेडी J-35 मौजूद होंगे। दोस्तों स्टेल्थ फाइटर सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पावर का सिंबल भी है। जब चाइना लार्ज नंबर में J-20 और J-35 प्रोड्यूस करता है तो वो दुनिया को ये मैसेज देता है कि वो टॉप मिलिट्री पावर के गैप को क्लोज कर चुका है और ये इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं बल्कि ग्लोबल एलियंस और आम मार्केट पर भी होता है। तो दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका इंडस्ट्रियल बेस। जब डिजाइन स्टेबल हो जाता है तो चाइना प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल अप कर देता है। ये मॉडल हम इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप बिल्डिंग में देख चुके हैं और अब ये मिलिट्री सिस्टम पर अप्लाई हो रहा है दोस्तों। मैस प्रोडक्शन का मतलब है लो कॉस्ट, फास्टर अपग्रेड, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, यानी हर नया एयरक्राफ्ट पहले से बेटर होता जाता है। ज्यादा एयरक्राफ्ट का मतलब सिर्फ नंबर नहीं दोस्तों बल्कि ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा एक्सरसाइज, बेटर कोऑर्डिनेशन। चाइना अभी रियल कम्बैट एक्सरसाइज में यूएस से पीछे है, लेकिन लार्ज फ्लीट के साथ वो इस गैप को फास्ट क्लोज कर सकता है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये बिल्डअप सिर्फ डिफेंसिव है? चाइना के लिए ये सिक्योरिटी का मसला है दोस्तों, लेकिन उसके नेबरों के लिए ये एक पोटेंशियल थ्रेट लगता है। और यहाँ एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। एक कंट्री अपनी मिलिट्री बढ़ाती है और दूसरी कंट्री भी अपनी पावर इंक्रीज कर देती है। तो दोस्तों हम एक नए टेक्नोलॉजी में एंटर हो रहे हैं जहां पे AI, ड्रोन्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। J-20 और J-35 सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक बड़े इकोसिस्टम का पार्ट है। ये फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर सब चीजों को कंबाइन करें
ये सडन प्रोडक्शन असल में सडन नहीं है, ये सालों की प्लानिंग और प्रिपरेशन का रिजल्ट है दोस्तों। अब चाइना के पास है टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल पावर है और परफेक्ट टाइमिंग भी है। और असल सवाल अब ये नहीं कि चाइना क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि दुनिया इसका जवाब कैसे देगी। क्योंकि मिलिट्री एविएशन की दुनिया में जब एक नेशन स्पीड बढ़ाता है तो दूसरा रुकता नहीं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या चाइना फ्यूचर एयर डोमिनेंस की तरफ जा रहा है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।